Hello guys, welcome to our channel MK Stock Talks। हम अपने चैनल MK Stock Talks पर एक एजुकेशनल वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड इक्विटी मार्केट एक ही है? तो जी हाँ, स्टॉक मार्केट को ही हम शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए हमें पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फिनेंशियल मार्केट क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट फिनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है। फिनेंशियल मार्केट दो टाइप की होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। दोनों ही मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन दोनों ही मार्केट के रूल्स और ट्रेडिशंस बहुत अलग अलग हैं। मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट में कंपनी अपना स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करती है यानी कि आईपीओ, और अगर फ्यूचर में कंपनी को दोबारा फंड रेज करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के लिए तो लॉन्च करती है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एफपीओ। और स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली डे टू डे ट्रेडिंग और सारी डील्स जो भी हुए वो कैपिटल मार्केट में आते हैं। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें कैपिटल मार्केट को और डिटेल में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। कैपिटल मार्केट भी दो टाइप की होती है, इक्विटी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, इक्विटी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कहते हैं। इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंसेस है। प्राइमरी मार्केट को आप न्यू इश्यू मार्केट या फिर ग्रे मार्केट के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर ही हमारे आईपीओज, एफपीओज यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स इश्यूज होते हैं। उसके अलावा ऑफर फॉर सेल और राइट्स इशू भी प्राइमरी मार्केट के अंदर ही इशू किए जाते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाली सारी ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, जो भी डे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो जितनी भी डील स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बाय सेल के करते हैं वो सारी सेकेंडरी मार्केट में आती है। इंडिया में करेंटली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसे ईयर 1875 में ओपन किया गया था और ये करेंटली भी वर्किंग है इंडिया में। बीएसई को हम दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। एनएसई को ईयर 1992 में ओपन किया गया था सेबी के अंदर। हालांकि आज के समय में जो ज्यादा ट्रेडिंग होती है जिस स्टॉक एक्सचेंज पर वो एनएसई है। लोग एनएसई को ट्रस्टवर्दी समझते हैं। जो कंपनीज एनएसई पर लिस्टेड हैं उनमें ट्रेडिंग करना लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझते हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे जो पास्ट ईयर्स में हुए कुछ फ्रॉड्स या जो कुछ स्टॉक ऑपरेटिंग, प्राइस मैनिपुलेटिंग जैसी चीजें जो भी हुई हैं उस वजह से, क्योंकि एनएसई सेबी के अंडर ओपन किया गया है और सेबी के द्वारा ही रेगुलेटेड है। एनएसई एंड बीएसई के अलावा भी इंडिया में और स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे एनएसई आईएफएससी। ये एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही एक सब्सिडरी है।
एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि दिल्ली में है, जबकि बीएसई एंड एनएसई दोनों ही मुंबई में है। सीएसई यानी कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जो कि कोलकाता में है, ये एक छोटा स्टॉक एक्सचेंज है। एमएससी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई में है, ये भी एक छोटा स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया आईएनएक्स, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करने के लिए है। उसके अलावा 3 कमोडिटी एक्सचेंज भी हैं इंडिया में, आईसीईएक्स, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इन 3 स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो पहले वर्किंग थे लेकिन अब सेबी के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से हैं। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इसे 2018 में सेबी के द्वारा बंद कर दिया गया था। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज को 2017 में बंद कर दिया गया था। गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज को 2015 में बंद कर दिया गया था। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज को भी 2015 में बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, यूपी स्टॉक एक्सचेंज एंड वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को भी 2015 में बंद कर दिया गया था। बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज को 2014 में ही बंद कर दिया गया था। कोचीन स्टॉक एक्सचेंज ने जो ट्रेडिंग थी वो 2005 में ही काम करना बंद कर दिया गया था, जबकि इसे पूरी तरह से बंद 2014 में किया गया। इंटरकनेक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसे 2000 किया गया। लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज को भी 2014 में बंद किया गया। भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज को 2005 में ही बंद कर दिया गया था। कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज ने 2009 में अपनी वर्किंग बंद करने की रिक्वेस्ट की थी, जो कि अप्रूव हो गई और इसे बंद कर दिया गया। हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज को 2007 में बंद कर दिया गया था। मगध स्टॉक एक्सचेंज को भी 2007 में बंद कर दिया गया था। मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज को 2004 में ही बंद कर दिया गया था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस लिस्ट में, इसके अकॉर्डिंग आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले तक ऑलमोस्ट हर स्टेट के पास अपना एक छोटा स्टॉक एक्सचेंज था। इंडिया के हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज तो था, लेकिन सेबी ने एक एक करके इन सबको बंद कर दिया। उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे छोटे स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस मैनिपुलेशन करना और स्टॉक ऑपरेट करना बहुत इजी रहता है, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके साथ बहुत चीटिंग होती है, धोखा होता है। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए, स्टॉक ऑपरेटिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन जैसी चीजों को रोकने के लिए सेबी ने जो नॉर्म्स बनाए या कुछ डिसीजंस लिए, उनके अंदर इन सभी छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस को बंद कर दिया गया, जिससे अब जो ट्रेडिंग है, मेजरली जो ट्रेडिंग होती है वो बीएसई और एनएसई के थ्रू ही होती है। आइए जानते हैं सेबी क्या है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में काम करने वाले सारे बैंक्स के लिए गाइडलाइंस बनाता है, और जब वो कोई चीज या कोई रूल नहीं मानते हैं आरबीआई का बनाया हुआ, तो आरबीआई उन पे पेनल्टीज भी लगाता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो सेबी है वो ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए सारे रूल्स बनाता है, जो कि जो भी कंपनी अपने कंपनी का शेयर एक्सचेंजेस पर लिस्ट कराती हैं, उन्हें भी और उन कंपनीज के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने वाले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी उन सारे रूल्स को मानना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर या और कोई कंपनी, अदर कंपनीज ने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी सेबी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है या तोड़ता है उन रूल्स को, तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। सेबी उन पर पेनल्टीज भी लगाता है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक बाय नहीं किया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है।
या जिनका अब तक डीमैट अकाउंट भी नहीं है, तो अब जानते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम पे जनरली सबके पास बैंक सेविंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप बाय या सेल कर सकते हैं शेयर्स को। डीमैट अकाउंट, जिसमें आप अपने शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो आजकल ऑनलाइन ब्रोकर्स या जो भी ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो भी अकाउंट प्रोवाइड करवा रही हैं, वो ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ही प्रोवाइड करवा रही हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग से ओपन नहीं करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट आपके पास अपना पहले से होना जरूरी है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो ईयर 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब 1992 में एनएसई ओपन किया गया था सेबी के अंडर में, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में भी डिजिटलाइजेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ था, जिसके बाद 1996 में डीमैट अकाउंट का टर्म आया। डीमैट अकाउंट आने से पहले जो शेयर्स होते थे वो आप जब भी बाय या सेल करते थे, जो भी पर्सन शेयर्स को बाय करता था उसे एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, जिस सर्टिफिकेट पे खरीदने वाले पर्सन का नाम, उसकी डिटेल्स, शेयर्स की क्वांटिटी, कंपनी का नाम और डेट, जिस डेट पे उस पर्सन ने शेयर्स बाय किए होते थे, और जो भी उसकी डिटेल्स होती थी, कंपनी की डिटेल्स होती थी, वो सारी डिटेल्स मेंशन रहती थी। शेयर का प्राइस मेंशन रहता था जिस प्राइस पे उसने बाय किए होते थे, और उसे आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल स्ट्रक्चर में आपको शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था। डीमैट कॉन्सेप्ट आने के बाद जो भी स्ट्रक्चर आपको, जो भी शेयर्स आप होल्ड करते हैं, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं शेयर्स, वो आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन किसका? फिजिकल शेयर्स का। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए और क्या जरूरी है? नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको हम अपनी इस वीडियो सीरीज में बताएंगे, जो आई होप आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंपनी या स्टॉक चूज कर सकें कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडवांस टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जिनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया में दो तरह के ब्रोकर्स हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स एंड डिस्काउंट ब्रोकर में मेजर डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो कि बहुत पुराने ब्रोकर्स हैं, बहुत पहले से वर्किंग है इंडिया में, वो हर ट्रेड के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो भी, अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो भी, इंट्राडे मतलब कि आप एक ही दिन में लेकर के बाय और सेल करें, आपने एक ही सेम डे में स्टॉक बाय किया और सेम डे में ही सेल कर दिया, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। और डिलीवरी ट्रेड वो है जो आप पोजीशन होल्ड करते हैं, आपने आज बाय किया और उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं, वो डिलीवरी ट्रेड्स हैं। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो आपको इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ही ट्रेड्स पर चार्ज करते हैं, दोनों ही ट्रेड्स पर आपसे चार्जेस लेते हैं। जबकि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो आपको डिलीवरी ट्रेड्स पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आपको फ्री डिलीवरी ट्रेड्स का ऑप्शन देते हैं। वो सिर्फ इंट्राडे पे मिनिमल चार्ज करते हैं 20 रुपीज, जबकि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो है वो इंट्राडे पर भी मिनिमम 50 to 60 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज करते हैं, जो कि महंगा पड़ता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स टर्म 2010 में ज़ेरोधा ने इंट्रोड्यूस किया था। डिस्काउंट ब्रोकरिंग को लॉन्च करने वाली कंपनी ज़ेरोधा है इंडिया में। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ओपन हुई, जैसे कि हम देख सकते हैं कि करेंटली इस टाइम जो टॉप 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इंडिया में वो हैं अपस्टॉक, ज़ेरोधा, IIFL, एडलवीज एंड 5 पैसा, जिसमें ज़ेरोधा इस टाइम पे नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो है कोटक सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान
और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टॉप 5 ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और टॉप 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स लिए हैं जिनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपस्टॉक्स के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1, आपका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। आधार कार्ड में भी वही मोबाइल नंबर आपका अटैच्ड होना चाहिए। नंबर 2, ईमेल, जो कि आजकल सबके पास एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट होता है। आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। ये 5 चीजें हैं जो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी हैं। इस वीडियो में हमने जाना स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या है और आप कैसे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप में से अगर किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है अपस्टॉक्स का, जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और स्टॉक मार्केट के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स। Till then, stay tuned, stay safe.